हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग अ गर्ल नेम दिव्या। आज हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। हमें बस ने मोरटक्का पे उतारा था। ये एक जगह है जहाँ से ओमकारेश्वर 12 किलोमीटर्स दूर है। तो यहाँ से हमने एक टैक्सी ली जिसने हमें 40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया। उसके बाद हमने ठहरने के लिए यहाँ पे गजानन महाराज भक्त निवास में आए, जहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट में जो है रूम वगैरह अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे जो है 700 रुपीज़ के हिसाब से ये रूम बुक करा था। तो ये सारी चीज़ें ऑफ़लाइन ही होती हैं, इनका कोई ऑनलाइन नहीं होता है बुकिंग का। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो डॉर्मेट्री भी है जो 50-60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो अभी हमने रूम ले लिया है और रेडी हो गए हैं। तो अब चलते हैं हम ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के साथ में एक और ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर, तो वहाँ भी हम जाएंगे और उसके बाद हम उज्जैन महाकालेश्वर भी जाएंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। समय हो चुका था 12:30, तो अब हम निकल चुके थे। तो हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो हमने सोचा चलिए कुछ खा लेते हैं। तो प्रसादालय में भी आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन हमने सोचा चलो बाहर ही खा लेते हैं। यहाँ पे कुछ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की जो है आरतियों की समय प्रणाली दी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाया। खाना काफ़ी स्वादिष्ट था और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिला था। आपको खाने की कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो यहाँ पे है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों ही स्थित हैं। एक एक किनारे पे आप यहाँ से बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आए थे 31 2023 दिसंबर में। जैसे कि देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें लगभग 6 घंटे लग गए थे। हमने 2 बजे लाइन लगाई तो लगभग हमें 8 बजे दर्शन हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण काफ़ी थक गई थी मैं। अगर आप दर्शन जल्दी करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग के समय आइए, आप दर्शन बहुत जल्दी कर लेंगे। मांधाता नामक राजा थे, उन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को जो है प्रसन्न किया था, और ये नर्मदा नदी के तट के किनारे शिवपुरी पर्वत पे उपस्थित है। तो ये सारी कुछ कहानियाँ हैं जो आप पढ़ सकते हैं। 2-3 कहानियाँ हैं जो कही जाती हैं। यहाँ पे ऐसे सुंदर सुंदर मार्केट भी है जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और अब रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा चलो अब खाना खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रसादालय में ही भोजन किया। तो हमने यहाँ पे 100 रुपये का टोकन लिया, जिसमें आप लोगों को 2 थाली मिलेंगी। तो ये 100 रुपये का टोकन मिल गया। और अब हम चलते हैं जो है प्रसादालय की तरफ। तो यहाँ पे चप्पल स्टैंड भी है, तो चप्पल उतार के अब जाते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लीन, बहुत अच्छी सुविधा थी। यहाँ पे आपको इस तरीके का खाना मिल जाएगा। खाना खाने के बाद हम सो गए और ये मॉर्निंग हो गई है। तो हमने सोचा चलो अब ओमकारेश्वर के दर्शन फिर से कर लिए जाएं। तो अब हम निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। मॉर्निंग का बज चुका है 6 o'clock और हमने मॉर्निंग में भी एक बार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। और अब हम जा रहे हैं ममलेश्वर। तो ये जो अपोजिट है इसके, तो ममलेश्वर चलते। माना जाता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ हमें ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमको दोनों ज्योतिर्लिंग का जो है पुण्य मिलता है। तो हम आ चुके हैं, सुबह का समय हो चुका है 5:50। यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आए हैं और हमने यहाँ पे प्रसाद लिया और देख सकते हैं लाइन काफ़ी लंबी है। तो ये भी एक ज्योतिर्लिंग मानी जाती है। तो आप अगर सुबह के समय आएंगे तो आप 10-15 मिनट में ही जो है आपके दर्शन हो जाएंगे, वरना आपको 1-2 घंटे लग ही जाएंगे। तो नर्मदा नदी के तट पे एक गौमुख घाट है, जहाँ पे एक गाय का मुख बना हुआ है, जहाँ से जो है नर्मदा नदी का जो एक धारा निकलती रहती है, लगातार धारा निकलती रहती है। तो यहाँ पे एक नीचे शिवलिंग है, जो धारा शिवलिंग के ऊपर गिरती है। और ये आप देख पा रहे होंगे घाट है, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, उसके बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ आप बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लोग नहा रहे थे, तो और उसके बाद दर्शन कर रहे थे। तो अभी मॉर्निंग में हम लोग ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर की अगर आप ज्योतिर्लिंग
के दर्शन करते हैं तो आपके साथ ही साथ कमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तभी आपको पूरा फल मिलता है। तो हम दोनों ज्योतिर्लिंग दर्शन करके आ चुके हैं और अभी बज चुका है 7:30। तो अब हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद निकलेंगे महाकालेश्वर के लिए। तो महाकालेश्वर के लिए यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, तो उसके लिए हमने बस बुक करी है। तो अब चलते हैं, नाश्ता करते हैं और 9 बजे की बस है, तो लगभग हम 12-12:30 बजे पहुँचेंगे। नाश्ते में हम कर रहे हैं पोहा और चाय। इंदौरी पोहा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आप ज़रूर खाइएगा। और उसके बाद हमने ऑटो पकड़कर ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे आ गए हैं, जो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आप 10-10 रुपये दे के ऑटो करके आ सकते हैं। ये जो है ओमकारेश्वर बस स्टैंड है, यहाँ से हमारी बस थी। तो बस लगभग 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि यहाँ से उज्जैन लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का? अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है, जैसे कहाँ रहना है, खाना और आने जाने की, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपकी ज़रूर से क्वेरी जो है रिज़ॉल्व करूँगी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।